नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड आप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पेंड्रा की बड़ी खबर। मरवाही के करगी कला में एक सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक्कर के बीच टक्कर हुई है। बस और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत। दुर्घटना में एक यात्री की मौत हो चुकी है जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बेहद गंभीर हादसा। पेंड्रा की ये तस्वीरें, बस और ट्रक की भीषण टक्कर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस हादसे से जुड़ी हुई। जानकारी है कि एक व्यक्ति की जान भी चली गई है जबकि कई सारे ऐसे यात्री हैं जो कि घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। और राजधानी रायपुर में 3 सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। पहली घटना आरक्षक दंपति की मौत का मामला सामने आया। अज्ञात वाहन ने निमोरा के पास टक्कर मारी जिससे दोनों की मौत हो गई। आरक्षक दंपति बिलासपुर से धमतरी की ओर लौट रहे थे। वहीं रायपुर के रिंग रोड भाटा गांव के पास ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। वहीं रायपुर में 2 दिनों पहले ही डंपर ने पीजी की छात्रा को भी कुचल दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की भी मौत हो गई। 3 हादसों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी रायपुर के ही ये हादसे। और अब राजनांदगांव से बड़ी खबर है। अवैध गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा है। 82 लाख रुपए का गुटखा भी बरामद किया जा चुका है। गुटखा बनाने का सामान भी जब्त हुआ है। अवैध गुटखा बनाने का काम यहां पर चल रहा था। सोमनी थाना के जोरा तराई गांव का मामला। और अब चर्चा कर लेते हैं कांकेर की। नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया और पुलिस ने अब दुष्कर्म के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पखालजोर पुलिस ने ओडिशा से आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। और आगे बात करेंगे कोंडागांव की, जहां एटीएम काटकर चोरी करने की कोशिश की गई है। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में चोरी करने की कोशिश भाग रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी मुंगेली और बिलासपुर के निवासी हैं। आरोपी से पुलिस भी पूछताछ करे। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। तो अगर आप भी एटीएम यूज करते हैं तो जरा सतर्क रहिएगा। अंबिकापुर के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। युवक अपने खाते में पैसे चेक करने के लिए पहुंचा था और तभी वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने एटीएम बदलकर खाते से 80,000 रुपए उड़ा लिए। जब खाते से पैसे कटने का मैसेज मोबाइल पर आया तो उसके होश उड़ गए। अब पीड़ित ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। क्या हुआ कि मेरे पीछे खड़ा था, 2 लेडीज खड़ी थी। लेडीज लोग एटीएम रखे थे और पीछे वाला पता नहीं एटीएम कैसे चेंज किया, मैं वो सब नहीं जानता। जैसे एटीएम डाला, एटीएम काम ही नहीं कर रहा था। उसे ही वो आके निकाल दिया, एटीएम को चेंज कर दिया। इसके बाद आधा पौन घंटा के बाद मेरे पास जब एक मैसेज बस आया, बाकी एक ही मैसेज के चलते वो पूरा पैसा निकाल लिए। कितना पैसा निकाल? 80,000 लग। थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट लिखाया कि चोपड़ा पारा के पास बैंक में जो है ये एटीएम से पैसा निकालने गया था। इसी दौरान जो है 4 लोग और थे उसमें एटीएम में। तो इसी दौरान जो है उनका एटीएम को कुछ खराबी है करके उस एटीएम को खींच लिए और एटीएम बदली करके उनके साथ जो है एटीएम को बदली करके अलग अलग जगहों से उनके एटीएम से लगभग 80,000 रुपये की ठगी करने की बात सामने आई है। और अब खबर कोरबा से है। जैसा सिटी कोतवाली थाना कैंपस में इस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 बच्चों के साथ आई एक महिला ने सुसाइड करने की कोशिश की। महिला पेट्रोल लेकर पहुंची। इससे पहले खुद को आग लगाती मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने इसे रोका और पूरा मामला जानने की कोशिश की। बताया जाता है कि संजय नगर इलाके की महिला अपने भाई की प्रताड़ना से परेशान थी, जो उसके साथ आए दिन मारपीट करता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
मेरे भाई लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, हद से ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, इसीलिए मैं थाना का चक्कर लगाती हूँ। आए दिन मैं रोज़ थाना आती हूँ, रोज़ मारपीट करते हो लोग, मेरा घर द्वार सब तोड़ दिए। मेरे पास यहाँ मैके में रहती हूँ, मेरे पापा घर दिए थे, छोटा सी झोपड़ी में निवास करती हूँ। आज आप यहाँ आई तो क्या लेकर आई थी अपने साथ में और क्या करने का प्रयास मैं किया? आज अपना जान देने आई थी अपने 3 बच्चों के साथ में। मेरी बड़ी लड़की बाहर में रहती है, अब मैं अपने छोटे वाले तीनों बच्चों को लेके आई थी। मैं अपने आप को मारने आई थी, यहाँ पे जान देने आई थी कि कोई मेरा सुनता नहीं है करके, लेकिन आज पेट्रोल लेके आई थी। जी हाँ, आग लगाने का प्रयास किया? हाँ, आग लगाने का फुल प्रयास क्या किया। हुआ? पुलिस ने कैसे आपको? टीआई सर मेरे को पकड़ लिए हैं और बोले कि हम मैं सुन कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और जो आपके प्रति जो है इतने दिन से जो मेरा नहीं सुन रहे थे, लेकिन आज टीआई सर मेरा काम पूरा बनाए हैं। हाँ, घर गए थे, जाके देखे भी है मेरा घर का हालत, मेरे बाल बच्चों का, लेकिन टीआई सर आज पुलिस वाले आज पूरे मतलब कि मेरा साथ दिए हैं। इतने दिनों से कभी लेकिन नहीं गए थे जाके देखने भी। तो शिकायत कब से करी? शिकायत मेरे को करते साल भर हो गया। हाँ, आज पुलिस की कार्यशैली देख के कैसा लगा? आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, और भगवान ऐसे ही रहे सब दिन, सबका मुराद ऐसे ही पूरी करे, मालिक इनको लंबी उम्र दे। और किसी टाइम तो कोई पुलिस वाले तो इतना गंदा बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा भी लगते हैं, लेकिन एसटीआई सर बहुत अच्छे हैं, मेरा काम बहुत बढ़िया किए। अगली बार मेरे साथ मारपीट हुआ था, राजू सर थे, तो मेरा केस को कॉम्प्रोमाइज़ करके मेरे को। ये बताइए, आज पुलिस नहीं सुनी होती आपकी तो क्या आप आत्महत्या कर लेते? हाँ, आज कर लेते हम। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी की प्रक्रिया में गड़बड़ी के भी मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच राजपुर में एसडीएम शशि भूषण चौधरी के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने कार्रवाई करते हुए 130 बोरी अमानक धान को जब्त किया है। जब्त किए गए धान में काफी नमी और धान पुराना भी है। साथ ही अधिकारियों को मानक के अनुसार ही धान खरीदने के निर्देश भी दिए गए। धान आने की सूचना मेरे को खाद्य निरीक्षक द्वारा मिली थी, जिसमें मैंने गुणवत्ता के लिए जो टीम डिसाइड की है खाद्य निरीक्षक और कृषि विभाग की, उनके द्वारा सत्यापन करके बताया गया कि अमानक स्तर का धान लाया गया था। उसको समझाने के बावजूद उसके पूरे धान को यहीं छोड़ के चला गया। उस धान को जब्त कर यहीं पे सील कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर खाद्य शाखा निराकरण के लिए भेजा जाएगा उसको। किसान बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने उसको फिर चेक किया तो वाकई में उसमें पुराने धान है और फंगस लगे हुए हैं, काला पुटू जो होता है वो लगे हुए हैं। इस आधार पे हमने बस पंचनामा बनाते हुए कार्रवाई किए थे और किसान को समझाइश दिए थे कि आप इसको साफ सुथरा करके लाएं करके। और प्रदेश में धान खरीदी का काम लगातार जारी है। धान खरीदी केंद्रों पर अवैध धान और अमानक धान बेचने की भी कोशिश हो रही है। कोरिया में कलेक्टर और उनकी टीम ने जिले के अलग अलग धान खरीदी केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की। अलग अलग खरीदी केंद्रों से छापेमारी के दौरान 305 बोरी अवैध धान भी जब्त किया गया। कलेक्टर की छापेमारी से धान खरीदी केंद्रों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर बलरामपुर के राजपुर में अमानक धान बेचने की कोशिश में एक किसान को पकड़ा गया। एसडीएम की टीम ने किसान से नमी युक्त 130 बोरी अमानक धान जब्त किया। और अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी आंदोलन पर हैं। प्रदेश भर के 170 से ज्यादा निकायों के कर्मचारियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। ठेका प्रथा बंद करने, नौकरी की सुरक्षा और नियमितीकरण उनकी मुख्य मांगें हैं। मांगों पर विचार नहीं किए जाने पर कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सर, हम ये आज पहली बार कर रहे हैं जहां पूरे 170 नगरीय निकाय के कर्मचारी, जितने प्लेसमेंट कर्मचारी है, सब संगठित हुए हैं। अगर आज शासन कुछ हमारे लिए नहीं करती है तो हम आगे भी आंदोलन करते रहेंगे और जितना संभव हो सके कोशिश करेंगे कि हमको सरकार नियमित करे। समस्त पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरा नगरीय निकाय कर्मचारी यहाँ आज 3 सूत्रीय मांगे हैं हम लोगों की। सबसे प्रथम मांग है हमारी कि हमारा जो ठेका पड़ता है, जो प्लेसमेंट है, इसको बंद किया जाए और हम नगर निगम में समायोजन करते हुए एक नियत अवधि में 10-15 साल की एक अवधि निर्धारित करते हुए इन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, जो वादा की है कांग्रेस पार्टी। जब कांग्रेस पार्टी उन्हें जन घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 और बिंदु क्रमांक 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि ठेका प्रथा बंद करेंगे और अनियमित कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। और अब खबर धमतरी से, जहां सिहावा के लोग पिछले 1 सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं।
और अब जब किसी ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है तो ग्रामीणों ने महानदी में उतरकर जल सत्याग्रह भी किया। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि उनका गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। बिजली समस्या, स्वास्थ्य सुविधा और बैंक नहीं होने की वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम पिछले 6 दिनों से हमारी 4 मांगे हैं जिस पे हम धरना पे बैठे हैं। हमारी 4 मांगे हैं, 3 मांगे हैं जो बहुत ही नेसेसरी है। स्कूल में प्राचार्य की मांग है, अस्पताल में रेगुलर MBBS डॉक्टर की मांग है, हमारे विद्युत विभाग में जेई की मांग है, जूनियर इंजीनियर की मांग है और एक मांग है बैंक की। बैंक हमारे सिहावा में 15-20 साल पहले था और दुर्भाग्य ये है कि आज की स्थिति में हम बैंक के लिए तरस रहे हैं। उधर बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे पर बना पुल 3 साल में धंस गया। पुल के धंसने से हादसे की आशंका बनी हुई है और उस नेशनल हाईवे से हर दिन हजारों गाड़ियां होकर गुजरती हैं। पानी निकासी नहीं होने से NH पर बना पुल धंस गया है। बोरी डालकर कटाव को रोका गया है। ऐसे में यहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पुल के धंसने से सेंदरी, गतौरी, रमतला साथ ही साथ बरपाली गांव के लोग भी बेहद परेशान हैं। और कोंडागांव से गुजरने वाली NH 30 अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ है। वैसे तो इस हाईवे को लोगों के चलने और परिवहन के लिए बनाया गया था, लेकिन ट्रक चालक और गैरेज वालों ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसके चलते लोग इस सड़क पर चलने से भी डरते हैं। यात्रियों से भरी बस के चालक भी शहर के करीब पहुंचते ही सावधान हो जाते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। SDOP निमितेश सिंह बताते हैं कि पहले भी कार्रवाई की गई थी, गैरेज वालों को हटाया गया था और अब फिर से कार्रवाई की जाएगी। पूरे शहर में आप बस स्टैंड से लेके दोनों तरफ अगर आप देखें, चाहे आप हॉस्पिटल तरफ जाएं या आप मसौरा की तरफ जाएं, तो शहर में भी और शहर के बाहर भी जिस बेतरतीब तरीके से बड़े बड़े ट्रक खड़े रहते हैं और कई दिन तक खड़े रहते हैं, इससे जो है उस रोड पर चलने वाले हमारे जैसे सामान्य आदमी को हर समय खतरा बना हुआ है। कब कहाँ से क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। रोड के दोनों तरफ एक बड़े हिस्से को ये लोग कवर कर लेते हैं, गाड़ियों को खड़े कर देते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। कंडम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के इस पार से उस पार जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो नेशनल हाईवे के किनारे जो गैरेज मालिक हैं वो सड़क पे ही वाहन बनाते हैं और जिससे जो है आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और शासन प्रशासन इसमें जल्दी से ध्यान नहीं देगी। रायपुर नाका के पास नेशनल हाईवे 30 में जो ट्रकें हैं वो बेतरतीब तरीके से खड़ी की गई हैं। पूर्व में भी इस पर कार्रवाई की गई थी ट्रैफिक के द्वारा और पुलिस थाने में अपराध भी दर्ज किया गया था। वर्तमान में आपके द्वारा ध्यान आकर्षण लाया गया है, तो इसलिए अभी मैंने थानों को भी निर्देशित किया है कि इस तरह से बेतरतीब वाहनों पर कार्रवाई करें और इस तरह से अगर कोई वाहन खड़ा होता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गैरेज वाले भी इसमें मनमानी ढंग से उनकी भूमिका रहती है, तो उन पर भी जो नियमानुसार है कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब चर्चा कर लेते हैं सूरजपुर की, जहां वन परिक्षेत्र के पकड़ी जंगल के किनारे एक दंतेल हाथी की संदिग्ध मौत हो गई। संदिग्ध हालत में हाथी का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। हाथी के शव पर चढ़कर ग्रामीण फोटो खिंचवा रहे थे। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। बताया जाता है कि हाथी बीते कई दिनों से झुंड से बिछड़कर इधर उधर घूम रहा था और फिर आज इसका शव देखा गया। घुई रेंज आता है उपमंडल प्रतापपुर के अंतर्गत बीट है, ये पकनी बीट में आता है। यहाँ एक नर हाथी का डेड बॉडी पाया गया है और जिसका अभी डॉक्टर टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सूरजपुर जिले के घुई वन परिक्षेत्र में फिर आज एक हाथी की लाश मिली है और संदिग्ध हालत में ये लाश मिली है, जिसके बाद से पूरा वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वन अमले की टीम यहाँ मौके पर पहुंची हुई है, जांच विवेचना में जुटी हुई है कि हाथी की आखिर मौत कैसे हुई है। और जब तक डॉक्टर की फिलहाल टीम नहीं पहुंची है, डॉक्टर की टीम आएगी उसके बाद ही पोस्टमार्टम हो पाएगा, जिसके बाद पता चल सकेगा कि हाथी की मौत कैसे हुई। क्योंकि ये जो इलाका है ये घुई वन परिक्षेत्र का पकनी जंगल का ये क्षेत्र है और गाँव से सटा हुआ है। ऐसे में हाथी की जो संदिग्ध हालत में लाश मिली है ये एक बड़ा सवाल है वन विभाग के लिए। और चलिए अब चर्चा करेंगे धमतरी की। आदिवासी के 32% आरक्षण पर एक युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और उसके बाद आदिवासी समाज ने टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत की है। आदिवासी युवकों ने कहा है कि आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है। आरोपी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की जा रही है।
अथर्व तिवारी नामक जो है व्यक्ति है, जिन्होंने सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी जो है आरक्षण के खिलाफ किया है, जिसके तहत उचित कार्रवाई हो कि भविष्य में कभी इस तरह का टीका टिप्पणी ना करे आरक्षण के खिलाफ जो असंवैधानिक है, जो ऐसे असामाजिक जो तत्व हैं जिनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में लिखा है कि सोशल मीडिया में आरक्षित वर्ग के खिलाफ अश्लील और अभद्र पोस्ट किया गया है। पोस्ट करने वाले का नाम इसमें स्क्रीनशॉट लगी हुई है इसमें अथर्व तिवारी करके नामक व्यक्ति का इसमें नाम है, जो कुछ अश्लील अभद्र टिप्पणी आरक्षित वर्ग के खिलाफ किया है। उसको हम जांच में लिए हैं, जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे इसमें। और अब छत्तीसगढ़ में भी नाम बदले जाने पर सियासत शुरू हो गई है। मनेन्द्रगढ़ के सालों पुराने फव्वारा चौक का नाम बदलकर स्वर्गीय बिसाहूलाल महंत के नाम पर रखने की घोषणा स्थानीय विधायक विनय जायसवाल कर चुके हैं और इसके साथ ही शहर के सुरभि पार्क का नाम बदलकर राजीव गांधी के नाम पर रखने की मांग की गई है। इस पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रामानुज अग्रवाल ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि महज राजनीति है, जबकि विधायक जायसवाल कहते हैं कि ये गौरव की बात होगी कि पार्क का नाम महापुरुष के नाम पर होगा। आपको बता दें कि नाम बदला गया उस पार्क का और उसको लेकर लगातार अब सियासत भी बढ़ने लगी है। एक तरफ विनय जायसवाल का भी अपना तर्क है, महापुरुष के नाम पर इस पार्क का नाम होगा, ये तर्कों की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एमसीडी चुनाव में प्रचार के दौरान मंच से आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। पीयूष गोयल ने कहा है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार दिल्ली ने पिछले कई सालों में देखा, उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 यार हैं: दारू, घोटाला और भ्रष्टाचार। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार दिल्ली ने गत वर्षों में देखा, उसमें तो एक ही ध्यान आती है कि आम आदमी के तो सिर्फ 3 यार: दारू, घोटाला और भ्रष्टाचार। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार दिल्ली ने गत वर्षों में देखा, उसमें तो एक ही ध्यान आती है कि आम आदमी के तो सिर्फ 3 यार: दारू, घोटाला और भ्रष्टाचार। और आइए अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के उस गांव में जहां का मौसम सालों भर सुहाना रहता है। जल प्रपात हो, उनको निहारना हो या फिर निहारना हो प्रकृति की हसीन वादियों को, प्रकृति की गोद में बसे उस गांव की रिपोर्ट देखिए जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। अंबिकापुर से करीब 55 किलोमीटर दूर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका मैनपाट, दूसरे शब्दों में कहें तो छत्तीसगढ़ का शिमला, जहां सर्दियों की तो बात छोड़िए, गर्मी में भी मौसम सुहाना रहता है। जल प्रपात देखना हो या निहारना हो हसीन वादियों को, मनोरंजन से ओतप्रोत करने वाली टूरिस्ट प्लेस जहां सैलानी बरबस खींचे चले आते हैं। यहाँ पे सबसे तो सुंदरता ने बहुत मोह माया, मतलब अच्छा लगा और स्वच्छ बहुत है ये, और यहाँ पे मतलब वेदर पॉल्यूशन फ्री है। जैसा सुने उससे ही अच्छा अधिक कर पाया। हम लोग मैनपाट घूमने आए अंबिकापुर। मैनपाट के बारे में सुने थे, बहुत अच्छा है और साफ सुथरा है, छत्तीसगढ़ का शिमला है और सही में यहाँ आके ऐसा ही लगा हमें। मैनपाट के बारे में आपको बताएं तो ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का एक छोटा सा गाँव है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सार के कारण छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में जाना जाता है। मैनपाट से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध बिसर पैनी है, जो नदी के ऊपर पानी के बहाव के लिए जानी जाती है। वहीं महज 7 किलोमीटर की दूरी पर टाइगर पॉइंट भी है। इन खूबसूरत नजारों को देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है। कहते हैं कि एक समय था जब यहाँ बड़ी संख्या में बाघ पानी पीने के लिए आते थे। समय बदला तो अब ये प्रदेश का बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन गया है। देखिए, मैनपाट चूँकि ठंडा स्थान है और शिमला के नाम से जाना जाता है। चूँकि टाइगर पॉइंट में पहले टाइगरों का आना जाना था ही, विशाल मतलब घनघोर जंगल था। आज वहाँ पे सैलानियों का आना जाना, पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना, ये वहाँ का थोड़ा ज़्यादा करके
साधन सुविधा हो जाने पे लोग का आवागमन बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा लोग आ रहे हैं। जैसे पहले 2000-3000 के आसपास आते थे, इस समय 5000 से 10,000 के बीच में सैलानी आ रहे हैं। और जैसे मान लीजिए दिसंबर का महीना आएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक तक लोगों का आवागमन और पर्यटकों का आना ज़्यादा हो जाता है, जिसमें 10,000, 15,000, 20,000 तक भी लोग एक महीने में आते जाते हैं। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट में जो अपनी खूबसूरतियों के लिए जाना जाता है, इन दिनों जो सैलानी है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। सैलानी यहाँ पे तमाम जो क्षेत्र हैं जैसे टाइगर पॉइंट है, दलदली है, यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मनमोहक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।